अभी 20 अगस्त को अमित शाह जी ने संसद में एक बिल पेश किया जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, वो राज्य का हो या केंद्र का हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है और उसे बेल नहीं मिलती तो वो अपने आप सस्पेंडेड माना जाएगा। वैसे देखने में तो ये सही लगता है, लेकिन विपक्ष इस पर हल्ला बोल रहा है और इसे लोकतंत्र खत्म करने वाला बिल बता रहा है। चलिए इसको समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, पास्ट के रिकॉर्ड्स को चेक। 2015 से 25 के बीच में ईडी ने लगभग 193 केसेस दर्ज किए और इसमें कन्विक्शन रेट कितना है? 0.7%। और इसमें भी 98% केसेस अपोजिशन लीडर्स पर दर्ज किए गए थे। 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर सीबीआई ईडी के केसों में 54 से 60% अपोजिशन लीडर्स का परसेंटेज था और 2014 के बाद से ये परसेंटेज 95 से 98% तक बढ़ चुका है। और 2014 से 24 के बीच में ईडी ने लगभग 5100 पीएमएलए केस दर्ज किए हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसमें सिर्फ 47 केसों में ही ट्रायल हुए हैं, यानी कि कन्विक्शन रेट जितना क्लेम किया जाता है उससे कहीं ज्यादा कम है। और 2014 के बाद से सीबीआई ने 125 पॉलिटिशियंस पर केस दर्ज किए और इसमें भी 90+ % अपोजिशन लीडर्स का है। 2014 के बाद से 25 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पर करप्शन के केसेस थे या फिर जिन पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी और उन्होंने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, उनमें से 23 केसों में या तो उनका केस बंद हो चुका है, अगर बंद नहीं हुआ है तो भी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और इसमें सबसे प्रमुख नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर, जिन पर ईडी सीबीआई ने रेड की थी, वो भी श्रद्धा चिट फंड स्कैम में। और जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तब से उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और उसके बाद है अजीत पवार, जिनके ऊपर 70 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम है, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, एनडीए को ज्वाइन किया, तब से उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी, जो कि पहले टीएमसी में थे लेकिन अब बीजेपी में है, उन पर भी ईडी सीबीआई की रेड, लेकिन जब से बीजेपी को ज्वाइन किया है तब से उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।